Welcome back to new tutorial. We will practice more in dictionary. One thing keep in mind. डिक्शनरी में हमेशा की यूनिक होना चाहिए. ओके ये रिपीट नहीं होना चाहिए. अब वैल्यू को कई बार लिख सकते हैं सेम वैल्यूज को, बट की हमेशा यूनिक होना चाहिए. ओके और की हमेशा इम्यूटेबल रहेगा. की को बदल नहीं सकते हैं. अब वैल्यूज को बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बट की को बदल नहीं सकते हैं. तो की हमेशा इम्यूटेबल रहेगा, वैल्यू म्यूटेबल रहेगा. ओके की अगर रिपीट होगा तब क्या होगा, आइए चेक कर लेते हैं. क्रिएटिंग डिक्शनरी रिपीटिंग की. ओके तब हमारे पास क्या होगा, जब हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे रिपीटेड की के साथ तो हमें क्या होगा, आइए चेक कर लेते हैं. हमने वेरिएबल एक्स लिया और हमने यहाँ पे सिंपल की एक ले लिया और इसमें वैल्यू डालते हैं लर्न. हमारा की 2 है, इसमें हम डाल देते हैं विथ, और इसके बाद हम फिर से की 1 लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं हम मिस्टर, और यहाँ पे हम फिर से की 2 लेते हैं. दोनों की को हमने रिपीट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं आरजे, और लास्ट की 3, और यहाँ डाल देते हैं हम ट्यूटोरियल. ठीक है. अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने 2 की इसमें रिपीट किया है, तो हम इसे प्रिंट करते हैं और इसमें वेरिएबल एक्स पास करते हैं. अब इसे हम रन करके चेक कर लेते हैं क्या होगा. तो देख सकते हैं हमारा जो 1 की था हमने यहाँ पे रिपीट किया दोबारा से. हमारा 1 की में वैल्यू क्या था, लर्न था, और दोबारा 1 की में मिस्टर था. तो हमारा आउटपुट में सिर्फ 1 की में आया मिस्टर, लर्न को रिप्लेस कर दिया मिस्टर से. अगर हम की को रिपीट करेंगे तो जो लास्ट की होगा उससे असाइन कर देगा उस की पे. दैट मीन्स 1 की पे अब जो लास्ट वैल्यू हमने असाइन किया था मिस्टर, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू बन जाएगा और ये हमें आउटपुट में आएगा. दैट मीन्स हमारा लर्न लॉस्ट हो गया. तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हम एक की को 2 बार यूज करें और एक की वैल्यूज को लॉस्ट कर जाए. अगर हमें की के वैल्यू को अपडेट करना ही है तो हम अपडेट मेथड यूज करके सेम की को अपडेट कर लेंगे. बट हम एक की को हम डबल या ट्रिपल टाइम क्यों लिखेंगे, वो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है. हमने कई बार उसे लिख तो दिया बट हमारे आउटपुट में वो नहीं आएगा, जिससे क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम लंबा हुआ, लेंदी हुआ, बट हमें उसका आउटपुट कुछ नहीं मिला. इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें की को रिपीट नहीं करना है क्योंकि वो स्किप कर जाएगा. हमें जो भी रिपीट होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 में हमने डाला था विथ और यहाँ हमने 2 में डाला आरजे, तो हमारा 2 में आरजे आया, विथ को रिप्लेस कर दिया आरजे के साथ, और हमारा 3 में ट्यूटोरियल था वो हमारा आ गया. जो भी हमारा रिपीट नहीं होगा वो हमारा पास हो जाएगा. जो रिपीट होगा, जो उसमें लास्ट वैल्यू इंसर्टेड रहेगा वो वैल्यूज हमें मिलेगा. लाइक 1 में हमारा लास्ट इंसर्टेड वैल्यू था मिस्टर, तो ये हमें मिल गया. 2 में हमारा लास्ट इंसर्टेड वैल्यू था आरजे, तो हमें ये मिल गया, और 3 रिपीटेड नहीं है तो ये हमें आउटपुट आ गया. तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको रिपीट नहीं करना है, आपको की को रिपीट नहीं करना है. ओके ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. अब हम यहाँ पे वैल्यूज में एक लिस्ट भी डाल सकते हैं. आइए देखते हैं कैसे होगा. क्रिएटिंग डिक्शनरी विथ लिस्ट एज अ वैल्यू. ठीक है, हम यहाँ पे वेरिएबल एक्स ले लिए और यहाँ पे हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं. जैसे कि मैंने 1 किया और इसमें मैंने डाल दिया लर्न, और हमने की 2 लिया और इसमें हमने डाल दिया पाइथन, और इसमें हमने तीसरा की लिया और इसमें हमने डाल दिया एक लिस्ट, जिसमें हम डाल देते 1, 2, 3. हमने यहाँ पे 1 2 3 लिस्ट भी डाल दिया. अब अगर इसे हम प्रिंट करते हैं और यहाँ वेरिएबल एक्स पास करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, तो हमें ये सेम डिक्शनरी आउटपुट में मिल जाएगा.
तो देख सकते हैं हमारा आ गया 1 लर्न 2 पाइथन और 3 में आ गया लिस्ट 1 to 3। ओके, सिंपल था। अब हम इसे कमेंट आउट कर दिए हैं और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके बाद हम क्रिएट करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। क्रिएटिंग नेस्टेड डिक्शनरी। ओके, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसे हमने वेरिएबल x लिया और यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी डाला। यहाँ पे हमने डाल देते हैं 1 कॉलन की हो गया हमारा लर्न। उसके बाद हमारा की 2 हो गया पाइथन। उसके बाद हमारा की 3 हो गया। इसमें हम एक और डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम फिर से डिक्शनरी क्रिएट है तो हमारा फिर से की वैल्यू पेयर होगा। तो हम यहाँ पे एक की ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेते हैं विथ, ये हमारा की हो गया और ये हमारा उसका वैल्यू हो गया मिस्टर RJ। ठीक है, इसके बाद हम एक और की लेते हैं ट्यूटोरियल और इसमें हम डाल देते हैं गुड। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया, उसके अंदर हमने की वैल्यू का पेयर लिया और उसमें से एक की में हमने फिर से एक डिक्शनरी को असाइन कर दिया और इसके अंदर भी हमारा की वैल्यू पेयर है। ओके, अब अगर इसे हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। अब अगर इसे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल x पास करते हैं और इसे हम रन कर चेक कर लेते हैं, हमें सेम आउटपुट मिल जाएगा डिक्शनरी का। तो हमें वही डिक्शनरी आ गया जो हमने यहाँ पे असाइन किया था, 1 लर्न 2 पाइथन 3। इसके अंदर फिर हमारा की है विथ मिस्टर RJ ट्यूटोरियल गुड। तो हमने यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं डिक्शनरी में एलिमेंट को ऐड करना। इसके बाद हम इसे कमेंट आउट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जहां हम डिक्शनरी में एलिमेंट को ऐड करना सीखेंगे। एडिंग एलिमेंट टू द डिक्शनरी। एडिंग एलिमेंट टू द डिक्शनरी। ठीक है, अब हम ये क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल x लिया जिसमें हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड करेंगे। तो हम वेरिएबल x ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे की पास करेंगे, बड़ी ब्रैकेट में हम यहाँ पे की पास करेंगे। हमें जिस की में जो वैल्यू असाइन करना है वो की हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लाइक हमें स्ट्रिंग डालना है या फिर नंबर डालना है, हम पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। तो हमारे इस की में और इसके बाद इक्वल टू देके हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं उसका वैल्यू, लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स, हम जो भी यूज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ डाल देते हैं लर्न। इसी तरह हम यहाँ पे चलते हैं वेरिएबल x अगेन, बड़ी ब्रैकेट 2 और यहाँ पे हम डाल देते हैं विथ और यहाँ पे वेरिएबल x अगेन और यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया मिस्टर और यहाँ पे वेरिएबल x अगेन और यहाँ पे की 4 और यहाँ पे RJ। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 की एंड उसके 4 वैल्यूज असाइन कर लिए हैं। अब हम इसे प्रिंट करके चेक करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x हमने पास कर दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं हमारा ये जो की और वैल्यू का पेयर है ये हमारा डिक्शनरी में असाइन हो चुका होगा। तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है 1 लर्न 2 विथ 3 मिस्टर 4 RJ। हमारा डिक्शनरी में ये आ चुका है। ठीक है, हमने अपडेट कर लिया। ठीक है, हमने ऐड कर लिया। अब अगर हम इसमें नेस्टेड डिक्शनरी ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। हम यहाँ पे x अगेन ले लिए और बड़ी ब्रैकेट हमने यहाँ पे की 5 ले लिया और इसमें हम एक और डिक्शनरी क्रिएट करते हैं यहाँ पे और इसके अंदर हम की डाल देते हैं लाइक नेस्टेड और इसके अंदर हम चाहे तो एक और डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे की वैल्यू डाल सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर एक और डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक और डिक्शनरी क्रिएट करेंगे
और इसके अंदर हम फिर से हम कुछ की वैल्यू लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक की क्रिएट करते हैं, ट्यूटोरियल और यहाँ पे उसका वैल्यू गुड, और उसके बाद हमने कोमा डाला और हमने यहाँ पे एक और की क्रिएट करते हैं, लेवल। हमने एक और की क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू असाइन करते हैं बिगिनर। ओके तो हमने यहाँ पे एक नेस्टेड डिक्शनरी को भी ऐड कर लिया आपका की 5 में। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं, हमारा ये नेस्टेड डिक्शनरी भी हमारे इस वाले डिक्शनरी में ऐड हो गया होगा। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था पहले 1 लर्न, 2 विथ, 3 मिस्टर, 4 आरजे और 5 में हमारा फिर से नेस्टेड आ गया। फिर इसके अंदर हमारा ये नेस्टेड की में फिर से हमारा एक डिक्शनरी आया जिसमें ट्यूटोरियल की है, गुड उसका वैल्यू है, लेवल की है। हमने यहाँ पे गड़बड़ किया, बी आर कर दिया हमने, यहाँ पे बी होना चाहिए था। ओके अब इसे हम रन करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारा लेवल बिगनर ये आ चुका है। ठीक है, हमें इसका आउटपुट आ चुका है। सो हमने यहाँ पे डिक्शनरी में एलिमेंट को ऐड करना सीख लिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।